पिक्चर चालू करो बे। आनंद दुबे जी, अब आपकी बारी है, क्योंकि आपकी पार्टी तो सीधा ही मतलब दो फाड़ी हो गई। एक हिस्सा चला गया एनडीए में, लेकिन वो अपनी मर्जी से गया ना। अब ये देखिए, नीतीश कुमार जी गए, कौन सा उन पर केस था? ऐसे अगर आप खुद ही कहेंगे कि अजीत पवार भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे थे इसलिए गए, तो आप काहे के लिए पाल रहे थे भाई? आप लोगों के साथ थे ना महाविकास अघाड़ी में। ये बात कहते हैं फिर बीजेपी। दुबे जी आइए देखते हैं, मजा आएगा। अंजना जी नमस्ते। नमस्ते। देखिए, ऐसा है कि अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2014 में एक नारा दिए कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, हाँ। मैं भ्रष्टाचार मुक्त करूंगा, किसी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा। देश की जनता को अच्छा लगा, लोगों ने सोचा यार कोई तो नेता आया है, अपना जन समर्थन दो या कुछ बदलाव लाने वाले हैं। लेकिन वो यह नहीं बताए थे कि भ्रष्टाचार का मतलब है कि जो बाहर बैठे उन भ्रष्टाचारियों को पकड़कर जेल में डालूंगा, लेकिन जो मेरे पास आ जाएंगे उनको अपने बगल में बिठाकर मैं संवैधानिक पद दूंगा। अब लगता है कि जैसे कोई नेता कह रहा हो कि मार्च के महीने में कड़ी धूप में बहुत प्यारी बरसात करवा दूंगा, वैसे ही आदरणीय मोदी जी मंचों पर जाकर कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ूंगा, यह देश भ्रष्टाचार मुक्त बना दूंगा। लेकिन मुख्यमंत्री होते हुए अरविंद केजरीवाल जी और अरविंद सोरेन तो गिरफ्तार होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में 100 से ज्यादा नेता बने हुए हैं जिनके ऊपर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भ्रष्टाचार के केस चल रहे हैं। लेकिन क्या मजाल की कोई नेता भी सलाखों के पीछे हो जाए। बात तो सही है। हम महाराष्ट्र से आते हैं, करीब 70 से ज्यादा लिस्ट है। अंजना जी, आप भी वो सब नाम जानती हैं, चाहे भावना गवली हो, यशवंत जाधव हो, प्रताप सरनाइक हो, तमाम लिस्ट है। लेकिन कोई नेता के ऊपर न तो केस चल रहा है, न तो सुबह 6 बजे ईडी सीबीआई की उसके घर पर कार्रवाई चल रही है, न तो वो जेल में ठूसा जा रहा है। केवल जानबूझकर विरोधी बैठे हुए लोग। अब संजय सिंह जी को जब बेल मिली, तब जब पूछा गया जज द्वारा ईडी को कि इनको बेल दिया जाए, कोई आपत्ति है? नहीं साहब, कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो कुछ कहने को ही नहीं है। ठीक है, बेल ग्रांटेड हो गया। आप कैसे ऐसे जीतना चाहते हैं 400 पर? आप ऐसे आप कहिए ना, आपके पास आपके कहने के लिए कुछ बातें नहीं है, तो केवल विपक्ष मुक्त भारत करके आप 400 पार का नारा दे दो, चाहे 500 पार का नारा दे दो। 4 जून को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र में आज भी 20 सीट से ज्यादा एनडीए नहीं पा रही है। संजय निरुपम ने क्या कहा? हो सकता है इनकी लहर होगी, संजय निरुपम ने क्या कहा? महाराष्ट्र में लहर नाम की कोई चीज नहीं है अंजना जी, और इसका एक ही कारण है कि मोदी साहब के कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। यदि अपने भ्रष्टाचारियों को भी जेल में डालते और विपक्षियों को भी डालते, तो लोग कहते कि एक संत से पाला पड़ा है। क्या बयान दिया है आपने भाई, वाह वाह वाह। घूम फिरकर जितने भी प्रवक्ता है, सबने यही कहा है। आपने, और ये सवाल मैं रोज पूछती हूं बीजेपी के प्रवक्ता से, आपने अपनी पिच खुद खराब की है, क्योंकि आप तमाम आरोपियों को गले लगाते हैं, जिसे आप राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक कहते हैं कि हमने सामने वाले को तोड़ दिया। लेकिन सवाल है कि आपने उनको अपनी तरफ मोड़ लिया, आपने उनको शामिल कर लिया, आपने उनको पद दे दिया भ्रष्टाचार के आरोपियों को। ये कैसी सफाई है भाई? अगर आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए नेता किसी भी अपराध में वांछित हैं, किसी भी मामले भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी हैं, तो उनके खिलाफ जाइए ना कोर्ट में, जाइए ना मजबूत पैरवी कीजिए। किया तो था आपने ना, पेगासस के मामले में भी आपने कहा कि मोबाइल के माध्यम से हमारी जासूसी कराई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मोबाइल सौंप दीजिए, सारे नेता हाथ पीछे करके खड़े हो गए, एक कोई नेता सामने लेकर के नहीं आया। राफेल के मामले पर ऐसे ही आपने कोर्ट में मुंह की खाई है, तरह तरह के आरोप लगाते हैं, फिर कोर्ट में जाकर के माफी मांगते हैं। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। सच बात यह है कि ये बेल बॉन्ड पर रिहा लोग आज इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। ये बेल बॉन्ड पर रिहा है। राहुल गांधी इस समय जमानत पत्र देकर के बेल बॉन्ड पर रिहा है और इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। सच ये है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा खुद भी लिया है। अगर इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा भ्रष्टाचार का पैसा है, तो जो आपने भ्रष्टाचार किया है उसका हिसाब किताब पहले सामने रखिए। 1500 करोड़ से ज्यादा का पैसा कांग्रेस पार्टी ने स्वयं लिया है। वो बताए कि इलेक्टोरल बॉन्ड उनको कैसे मिला और क्या वो भ्रष्टाचार का पैसा है या नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को पैसा मिलेगा तो भ्रष्टाचार है, हमको मिलेगा तो शिष्टाचार है। ये मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू नहीं चलेगा भाई। पैमाना तो सबके लिए एक ही रहेगा ना।
सच बात यह है कि ठीक है। आपके चाल चेहरे चरित्र को जनता पहचान चुकी है। और विशेष करके आम आदमी पार्टी के हमारे साथी ने कहा कि इंदिरा गांधी को भी आपातकाल के बाद जनता ने जिता दिया था। बिल्कुल गलत है। आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी को जनता जनार्दन ने हराया था, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि न्यायपालिका तो एक अदालत है ही है, जनता की अदालत उससे बड़ी अदालत है। ठीक और है जनता की अजय अदालत उपाध्याय में जी, जो ये फैसला सवाल होता बनता ना, है। उस पर हम तो सवाल ठीक है, नहीं 19 के उठाते, नतीजे क्योंकि ये हम जनता बताते हैं कि जनार्दन जनता का भरोसा आप पर नहीं है। कांग्रेस पार्टी कितनी सीटों पर पहुंच गई है, लेकिन ये इतने कॉर्पोरेट्स आपको पैसा दे रहे हैं तो पसंद करके दे रहे हैं। जनता की पसंद नहीं बन पा रहे, लेकिन कॉर्पोरेट्स की पसंद तो आप बन रहे हैं, जिन कंपनीज ने आपको भी पैसा दिया है। देखिए, जनता जनार्दन है, जनता के जो भी आशीर्वाद मिलते हैं हम लोग स्वीकारते हैं। लोकतंत्र में जरूर है जीत हार होती है, कई वर्षों तक हमने जीता भी है और कुछ दिनों से हारा भी है। बात तो सही है। भाजपा कई वर्षों तक रोड पे थी, आज वो सियासत में है, सत्ता में है। पर यह भी सच्चाई है कि जिस तरह से जनता के मुद्दों को इग्नोर करने का प्रयास, और अभी जिस तरह भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि भाई किसी पर केस और मुकदमा हो जाए तो उससे जो है वो भ्रष्टाचारी नहीं हो जाता, यही बात तो अंजना जी आप भी रोज कहती हैं कि भाई भ्रष्टाचारी ऐसे कैसे हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल को आप भ्रष्टाचारी दिन भर कहते हो, राहुल गांधी जी को 55 घंटे बैठाते हो, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। हम तो कहते हैं यदि ऐसा है तो कुछ लाइए ना तथ्य। ये सच्चाई पूरा देश देख रहा है कि भाजपा पाप धो योजना के तहत पीएम का एक योजना चल रहा है, जिसमें उनके पास चला जाता है तो वो भ्रष्टाचारी नहीं रहता। पहले उस पर छवि बिगाड़ो उस व्यक्ति की, किसी नेता की, विरोधी पक्ष की, उस पर दबाव बनाओ, और जब इनके यहां आ जाएगा तो वो वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक मोड पर आ जाता है। ये क्या बात कर रहे हैं? पूरा देश देख रहा है। कुछ सेल कंपनियों के माध्यम से जिस तरह से इन्होंने पैसे इकट्ठे किए हैं बॉन्ड के माध्यम से, पूरा देश देखा, सबका पोल पट्टी खुल गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक यदि इसको घोषित किया है तो इसमें अब कहने की भी कोई बात रह गई है। इसके बाद भी यदि कोई निर्लजता के साथ ये बात कर रहा है और डिफेंड कर रहा है तो मुझे लगता है कि बेहद आश्चर्यजनक है। एक काउंटर क्वेश्चन इस पर, क्योंकि इसको आप लोग बड़ा मुद्दा चुनाव में बना रहे हैं, तो ये सब जवाब आपके पास होना चाहिए। दूसरा सवाल ये है कि दूसरा तरीका अभी भी मौजूद है कि आप पैसा लेते हैं और आप अपने जो पार्टी की तरफ से फाइल करते हैं पेपर्स, अकाउंट जब आप फाइल करते हैं तो उसमें आप बता देते हैं। वो तरीका तो अभी भी था, फिर भी आप लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड लिया, क्यों लिया? देखिए, जो परिस्थिति थी और जिस तरह से आपने सरकार ने जो तय किया, ये तो सरकार के द्वारा तय किया गया, जबरदस्ती तय किया, संसदीय प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया, मनी बिल में लाकर किया गया। और हम अपने मैनिफेस्टो में बार बार कहते रहे, आज भी कहते हैं और पहले भी कहते रहे, उठाकर देख लीजिए 2019 का मैनिफेस्टो मेरा, आते ही हम इसको खत्म करेंगे। ठीक है, जनता को जो मौका मिला जो उसने किया, लेकिन कोर्ट को लगा असंवैधानिक है, गलत है, तभी उसको खत्म किया है। और ये अब स्पष्ट हो गया है अंजना जी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, अभी खत्म सेल नहीं किया है। कंपनियों के माध्यम सुप्रीम कोर्ट ने तमाम जानकारियां सामने करने को कहा है, और असंवैधानिक कहा है। अंजना जी, जिस तरह से इन्होंने अभी मामला सब जुडिस है। एसबीआई को जिस तरह रोकने का प्रयास, अभी मामला सब जिस तरह जुडिस है, बहाने फाइनल बनाने का वर्डिक्ट नहीं प्रयास, आया है। जिस तरह ईडी सीबीआई के माध्यम से कहीं ना कहीं हफ्ता वसूली गैंग चलाने का प्रयास, वो कंपनी जो शराब के घोटाले में संलिप्त यदि आप मानते हैं, उसी कंपनी ने इनको पैसा दिया, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं। ये क्या राकेश जी जवाब दीजिए, उसके बाद से मैं आ रही हूँ गुप्ता जी। देखिए, मैं एक बात तो अजय उपाध्याय जी को बहुत स्पष्टता से कहूं, बार बार ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको खत्म कर दिया है, ये गलत है। मामला सब जुडिस है और अभी भी फाइनल वर्डिक्ट आना बाकी है। और कई बार जजेस के ऑब्जर्वेशन अलग प्रकार के होते हैं और फाइनल वर्डिक्ट अलग प्रकार का होता है। बहुत सारे तथ्य सामने आते हैं। मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी उसको हम स्वीकार करेंगे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। कोई बेहतर पद्धति आपके पास होती तो आप बेहतर लेकर के आते। आप तो चाहते हैं कि सब कैश में लिया जाए, नगद में लिया जाए, जाकिर नाइक से लिया जाए, तमाम विदेशी एजेंसी से लिया जाए, चाइना से पैसा ले लिया जाए। आप ये प्रयास करते हैं और अभी लगातार प्रयास कर रहे हैं। तमाम विदेशी संस्थाओं के द्वारा प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भारत में नरेंद्र मोदी को कमजोर किया जाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी के मजबूत होने से भारत मजबूत हो रहा है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का रिपोर्ट है और वो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। 1.5 लाख के लगभग जो है शिकायतें आपके बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री जी जहां कार्यालयों में, मंत्रालयों में, वहां के अधिकारियों पर है। कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। होम मिनिस्ट्री उसमें अव्वल है। जो कार्रवाई कर रही है भ्रष्टाचार पर की मुक्ति पर, वही सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार में संलिप्त है। अडानी जी के बारे में आपने चर्चा की है, चूंकि शुरुआत में आप लगा कि अडानी के आप प्रवक्ता हो गए हैं। अरे भाई, अडानी जी से हम क्या कह रहे हैं? 25,000 करोड़ रुपए का जो सेल कंपनी का घपला है उस पर कार्रवाई कीजिए। और कोई भी पूंजीपतियों के विरुद्ध हम नहीं है। हम आपके मित्र बचाओ योजना जो आप चला रहे हैं, जिसमें बैंक को लूट करके विदेश गए और यहां रह करके जो लूट रहे हैं, उनके खिलाफ है। मोनोपोली जो आप स्थापित करना चाहते हैं, मोदी मेड मोनोपोली। क्वात्रोची से मित्रता किस प्रकार की रही है?